नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज फिर एक बार आपके साथ जुड़ी हूं एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे दर्शकों के साथ जुड़ जाइए, साथ साथ कमेंट्स पढ़ती रहूंगी। बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है और इस पर बातचीत आपसे करना चाहूँगी। वैसे इस मुद्दे का अंदाज़ा तो आपको लग भी गया होगा कि क्या ये मुद्दा है कि इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज फिलहाल मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। दरअसल टाइटल में आपने पढ़ भी लिया है कि आवाज़ उठाने वाले पत्रकारों को दबाया जा रहा है। आवाज़ किस तरीके की, क्या गलत क्या सही, क्यों जो है आजकल के जो सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं आज वो सब के निशाने पर हैं, ख़ास तौर से प्रशासन के। क्या कारण है, क्यों जो है इन लोगों के साथ बार बार ज़बरदस्ती की जा रही है, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। जुड़ जाइए, आप लोगों के साथ साथ बातचीत जो है आप लोगों से करती रहूंगी। पंकज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, राम राम सर, नमस्कार। एक मामला, एक वाकया सामने आया। एक पत्रकार, सोशल मीडिया का एक पत्रकार जिसका नाम था लवकुश दहिया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक वीडियो सामने आई जहां वो पानीपत के अंदर ठीक ढंग से रिपोर्टिंग कर रहा था। कुछ गलत शल्त उसने नहीं बोला था। उसी समय एक पुलिस का अधिकारी आए, नहीं जानती कौन थे, मगर आए, उसे इतिहास से बात करने लगे, बहुत बुरे तरीके से उनसे बात करने लगे। हालांकि अगर ऐसा ही व्यवहार जो है किसी और आम आदमी का होता तो उसे उठा करके गिरफ्तार कर लिया जाता। किसे हक था कि आप एक पत्रकार को आकर के धक्के मार रहे हैं? आपको किसने हक दिया? क्या आप पुलिस में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पत्रकार को धक्के मारेंगे? कहाँ तक सही है? और उसके बाद बात यही नहीं थमती है, सिलसिला जो है यही नहीं थमता है। उन्होंने बाकायदा एक बार में ही कह दिया था कि ठीक है, मैं यहाँ से दूर जाकर के रिपोर्टिंग कर लूँगा, मुझे मेरे सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है। फ़ोन उनसे छीन लिया गया, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। और ये मुद्दे केवल सिर्फ एक ही जगह के नहीं हैं। हाल फिलहाल दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा था, वहाँ एक पत्रकार को जो है गिरफ्तार किया गया, उन्हें पुलिस ने जेल के अंदर रखा। लवकुश दहिया की भी डिटेल्स आ रही हैं कि भिवानी की जेल में लवकुश दहिया को रखा गया है। अब दूर क्यों जाना, हिसार की ही बात ले लीजिए। हिसार के भी एक सोशल मीडिया के पत्रकार पर FIR हुई है, पर्चा दर्ज जो है हुआ है। कारण है कि कोविड वैक्सीन को लेकर के कुछ भ्रम फैला रहे थे। चलिए, मैं प्रशासन की बात यहाँ पर बड़ी कर देती हूँ। मगर हाल ही में कल अखबार में भी छपा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। जहां आज़ाद नगर के जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने सैंपल दिया ही नहीं है अपना 13-14 को, क्योंकि 13 को वो चले गए थे और 14-15 को यहाँ थे ही नहीं, गुजरात बैठे हुए थे। तो 15 तारीख को आखिरकार उनका सैंपल कैसे पहुँच गया, उनका सैंपल कैसे लीक हो गया? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ प्रशासन के प्रबंधन में भी है। खैर, साथ साथ आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। दीपेश जी बोल रहे हैं खींच के ले लो। जी सर, बिल्कुल, ये वही व्यक्ति है, वही सज्जन है जिनके ऊपर पर्चा दर्ज करवाया गया है। और पंकज गोस्वामी बोल रहे हैं क्या हुआ सर? दबाया जा रहा है उन लोगों को जो आपके हकों के लिए पूरा दिन खून करके आप लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आप लोगों की उठाई हुई आवाज़ को बुलंद करते हैं। उन लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अमित पवार जी बोल रहे हैं ये सरकार बौखलाई हुई है, कुछ भी कर सकती है। अमित असीजा जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों के विचार लाइव आकर जानते हैं, अच्छी शुरुआत है जी, थैंक यू अमित जी। और पंकज गोस्वामी जी बोल रहे हैं तानाशाही सरकार है। सर, मैं नहीं जानती सरकार कैसी है, या मैं इस मामले में फ़िलहाल अपनी राय नहीं रखना चाहूँगी कि सरकार कैसी है। मगर देखिए, एक तरीके से जो मीडिया है क्या अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, सवाल बड़े खड़े होते हैं। अक्सर जो है सवालों के घेरे में मीडिया खड़ी रहती है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, अक्सर उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो धरातल की सच्चाई है वो बताते ही नहीं हैं, वो दिखाते ही नहीं हैं, नहीं दिखाते हैं कि क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, नहीं बताते हैं कि हकीकत क्या है। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत की, हर गांव में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग लोग हैं, बाकायदा लोग बोलते भी हैं कि बहुत जगह खुले हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत जगह खुले हैं। इसीलिए बात सच्चाई बाहर निकल कर के आती है। सोशल मीडिया आज के दिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सच्चाई का। माना कि बहुत सारी बातें गलत भी निकल कर के आती हैं, अफवाहें भी यहाँ से फैलाई जाती हैं, मगर
ये वही प्लेटफॉर्म है जो अक्सर सच्चाई को, कड़वी सच्चाई को बाहर ला करके रख देता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसे खरीदा ही नहीं जा सकता। कैसे कोई खरीदेगा? क्योंकि कोई एक नहीं है, दो नहीं है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, किसे खरीदेंगे? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए ये सच बोलने का भी सबसे बड़ा जरिया है और दबाया जा रहा है आजकल उन लोगों को जो धड़ाले से सच बोलते हैं, धड़ाले से फटाक से सच बोलते हैं। कल ऐसा ही एक वाकया हमारे कैमरामैन के साथ भी हुआ। कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे एक राजनीतिक की, एक नेता की, और मना कर दिया गया। कैमरामैन को धक्का भी दिया गया कि आप हमारे नेता की फ़ोटो मत दिखाइए। तो भाई ऐसा क्यों? मीडिया को तो हक है। किसने मना किया है कि कौन है ऐसा बोलने वाला है कि हमें कवरेज करने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने भी हमें परमिशन दी है कि हमारा रोजगार है, हम करेंगे। कोर्ट ने भी, न्यायालय ने भी हमारा साथ दिया है। तो आखिरकार पुलिस के अधिकारी किस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं सच बोलने से रोकने के लिए, किस तरीके से हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बहुत जगह जो है पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ साथ बात करती रहूँगी। नवीन जांगड़ा जी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, सतीश जी बोल रहे हैं जय किसान, आशीष कुमार जी बोल रहे हैं प्रशासन को आगे कर सरकार तानाशाही कर रही है जो कि भारत के संविधान को तार तार कर रही है। सर बिल्कुल सरकार की नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता या मैं रखना नहीं चाहती ये बात की तानाशाही तो वाकई ही हो रही है। दबाव बनाया जा रहा है सीधे से घुमा करके, कान तो पकड़ा जा रहा है कभी सीधा कभी घुमा करके। सतीश जी बोल रहे हैं बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद। सतीश जी ही बोल रहे हैं बीजेपी गुंडा राज है। अमित जी बोल रहे हैं शेयर करो, लवकुश को सपोर्ट करो। सर मैं यहाँ सिर्फ लवकुश का नाम नहीं लूँगी। सपोर्ट हम सबको एक साथ रहना होगा, सपोर्ट करना होगा उन सभी लोगों को जो सच बोलते हैं धड़ाले से। बेशक क्या हुआ, भाषा कोई भी हो, बोली कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई इंग्लिश में बात करे, ज़रूरी नहीं है कोई शुद्ध हिंदी में बात करे। हमारे बुजुर्ग हैं जो हरियाणवी में हमें सुनना पसंद करते हैं, हम हरियाणवी में बोलते हैं, उनकी बोली में बोलते हैं, मगर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए, ख़ासतौर से उन पत्रकारों को जो कि ज़मीनी हकीकत निकाल करके लाते हैं, दिखाते हैं हर चीज़ को बिल्कुल उन्हीं लोगों के तरीके से जिस तरीके से वो समझ सकते हैं। एक एक चीज़ की तस्वीर साफ साफ रख देते हैं जिन दुनिया के सामने। उन लोगों को दबाना कहीं से भी सही नहीं है। जी, और विक्की सारन जी बोल रहे हैं कि कल जो कैंटर में पुलिस वालों को भर करके लेकर जा रहे थे उस टाइम कहाँ था कोरोना? वाकई बात तो सच है सर। तकरीबन एक ही कैंटर, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए, ठूस ठूस करके पुलिस वालों को भरा हुआ था। और बाकायदा आप मेरी वो वीडियो खोल करके देखेंगे तो आप उसमें जानेंगे कि एक भी पुलिस वाला जो है वहाँ पर जो है मास्क बहुत सारे पुलिस वालों ने नहीं लगा रखे थे। और सोशल डिस्टेंसिंग तो कैंटर में काहे कि सोशल डिस्टेंसिंग जानवरों की तरह कल पुलिस के जवानों को, उन्हीं जवानों को जो हमारा गर्व है हरियाणा पुलिस के जवानों को भरा गया था। पंकज जी बोल रहे हैं मीडिया बिक चुकी है, जो मीडिया नहीं बिकी है उनको दबाने की कोशिश कर रही है यह सरकार, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जिनके सहारे जो है हमारी हिम्मत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि घर परिवार हम लोगों के पास भी है, हमारा भी कैरियर है। कहीं ना कहीं दबाव हमें भी महसूस होता है, मगर अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं आप लोगों के लिए। अनुराग गौर जी बोल रहे हैं मुझे भी 420 के गलत केस में फंसाने की धमकी आई थी। मैं एक आम नागरिक हूँ। जी, दीपेश जी बोल रहे हैं कि खुल करके बोलिए, मेरे पास प्रूफ है। दीपेश जी क्या प्रूफ है, एक बार मुझे ये भी साथ साथ कमेंट कर दीजिए। और सोनू बिश्नोई जी बोल रहे हैं रवि आज़ाद बीकेयू को बेवजह गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए भी आवाज़ उठाओ। सर बाकायदा मैं आवाज़ हर उस व्यक्ति के लिए उठा रही हूँ, ये सिर्फ लवकुश दहिया के लिए नहीं है, या यही सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो आवाज़ उठा रहा है सच्चाई के लिए, सही के लिए, मगर आवाज़ को दबाया जा रहा है, वो और कारण अज्ञात हैं। शेखर चौधरी जी बोल रहे हैं अच्छा तो आपका मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ नहीं दिखाती? नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया भी वाकई बहुत मेहनत करती है, लगभग जो है सारा दिन ग्राउंड में भागदौड़ करती है, मगर मैंने ये कहा है कि जो सोशल मीडिया है वो कहीं से कम नहीं है और सच्चाई का सबसे बड़ा जरिया भी है। माना कि अफवाहें बहुत हैं मगर सच्चाई में भी कोई कमी नहीं है।
आप कह रही हैं सरकार कैसी है, ये हम नहीं कह सकते। यह पत्रकार या पत्रकार हैं इसलिए बोल रही हैं। सर, एक पत्रकार जो है अपनी पर्सनल राय रखता नहीं है, बल्कि लोगों की राय क्या है वो आप तक पहुंचाता है। मेरी भी पर्सनल राय है, लेकिन मैं वो आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहती। ऐसे नहीं है कि मेरी खुद की कोई राय नहीं है। विक्की ढांडा जी बोल रहे हैं घबराने की बात नहीं है, डर में कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है और सरकार डरी हुई है, इसलिए बार बार गलत कदम उठा रही है। सभी किसान सच्चे पत्रकारों के साथ हैं। थैंक यू सर। भूपेश जी, बीजेपी मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सुरेश शिवरान जी बोल रहे हैं। सनी गेरा जी बोल रहे हैं टिप टॉप हरियाणा की रिपोर्टर को 11 बजे करनाल चौकी में बुलाया गया है। ठीक है जी। मीडिया बिक चुकी है, तो जो मीडिया नहीं बिकी है उसे दबाना, ये मैसेजेस में पढ़ चुकी हूँ। सच नहीं छिप सकता, कुछ भी कर लो। जोगिंदर जी बोल रहे हैं। शिव बोल रहे हैं मैम कल क्या हुआ था, आपसे किसी ने बदतमीज़ी की है क्या? सर, मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई है, मगर जो एक पुलिस के जो सिपाही हैं हमारे हरियाणा पुलिस के, उन्होंने जो है कैमरामैन को एक तरीके से धक्का दिया है कि नहीं, इन्हें आप कैमरा पे मत दिखाइए या ये कवरेज आप मत कीजिए। ये मामला हुआ था कल का ही, और इसीलिए मैं आज सुबह सुबह लाइव आई हूँ, क्योंकि कल शाम को सोने से पहले ही बहुत सारे मुद्दे मैंने सुने कि कहाँ कहाँ जो है दबाया जा रहा है या फिर चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। मगर क्यों? सवाल बड़ा है और गहरा भी। सतीशपुरा जी बोल रहे हैं हमारे देश के संविधान खतरे में है। प्रमोद जी बोल रहे हैं आप कितना मानती हैं कि सोशल मीडिया पर 100% सही खबरें ही आती हैं? सर, मैंने पहले भी बोला है 2 बार, तीसरी बार फिर से सुन लीजिए कि मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर अफवाहें भी आती हैं, मगर ये भी आप मान लीजिए कि सोशल मीडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे जल्दी से खरीदा नहीं जा सकता, जो बिक नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ 1, 2 या 4 बड़े लोगों से नहीं बना है, बल्कि बना है लाखों करोड़ों आप और हम जैसे आम लोगों से, जिसे हर किसी को खरीदा नहीं जा सकता है। ये आम जनता का प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये बिक नहीं सकता है। ये कोई सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर ये कोई एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर एक व्यक्ति का कब्जा हो। गौतम जी बोल रहे हैं अब साइबर सेल भी बन गया है, तो सरकार के खिलाफ बोलो और जेल जाओ। सर, बात तो कुछ न कुछ सही कही है। हो सकता है कि मैं अभी यहाँ पर बोल रही हूँ खुल के, कुछ देर बाद मुझ पर भी कार्रवाई हो जाए, इस बात की कोई तसल्ली नहीं है। और विकी सहारन जी बोल रहे हैं कल जो आपने रियल कवरेज की है, मे बी नेक्स्ट टारगेट अंकिता सिंह, बट ऑल ऑफ इंडिया आर विद यू एंड सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करूंगी कि ना हो, और अगर होता है तो फिर आप लोगों की साथ की ज़रूरत पड़ेगी। साथ देने आए तो गे ना। और सचिन जी बोल रहे हैं जो झुकेगा नहीं वो टिकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं वो टिकेगा नहीं। सर, क्या ही जवाब दूं, चलिए छोड़िए। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हूँ। थैंक यू सुनील कुमार जी। सोनू जी बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं। थैंक यू सर। दीपक गोयल जी बोल रहे हैं क्या कल हिसार में लाठीचार्ज हुआ था? नहीं सर, कल हिसार के अंदर लाठीचार्ज नहीं हुआ था। हालांकि जो है एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया था, मगर जो हालात थे वो काबू के अंदर ही रहे, हालात बेकाबू नहीं हुए। लाठीचार्ज नहीं हुआ बाकायदा, लेकिन जवानों के हाथ में लाठियाँ थी। अगर हालात बेकाबू होते तो लाठीचार्ज हो सकता था, मगर हुआ नहीं। सतीश जी बोल रहे हैं अंग्रेज़ों के बाद देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। सर, गुलामी की ओर तो पता नहीं, लेकिन शायद गूंगा तो देश होता चला जा रहा है। आवाज़ उठाने की हिम्मत अब चंद मुट्ठी भर लोगों में बची है और उन्हें भी दबाने की कोशिश की जा रही है। बालू सैनी जी बोल रहे हैं दीपेश भी कोई भी न्यूज़ बनाने के लिए मना कर दिया पुलिस ने। जी हाँ, बिल्कुल। दीपेश को लेकर के मैंने भी ये बातें सुनी हैं। हालांकि इस मामले में दीपेश जी से मेरी बात नहीं हुई है। दीपेश जी, अगर आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो बताइए कि क्या आपको कोई ऐसा जो है धमकी दी गई है, क्या कोई ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाई गई है कि भाई अब कोई भी खबर मत बनाइएगा? और सिंगर नीरज जी बोल रहे हैं मैम मुझे भी बताइए कि कुछ बताइए कि क्या करना चाहिए। सर, मैं खुद आप लोगों से पूछ रही हूँ कि बताइए ऐसे हाल में क्या करें जहाँ जो सरकार, जो प्रशासन जो है हमें सच्चाई की ओर बढ़ाता है, हमें अच्छाई की ओर लेकर के जाता है, जिसका मोटिव होता है देश को अच्छे से चलाना, हर इंसान की आज़ादी को देखना, अपने देश के हर नागरिक की आज़ादी को देखना, कहीं ना कहीं वो दबाया जा रहा है।
शेखर जी बोल रहे हैं, मैं हिसार से ही हूँ लेकिन रहता नोएडा में हूँ। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया का ही हिस्सा हूँ। आप बहुत मेहनत करते हो, लगातार देखता रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते, सच नहीं दिखाते। हम भी पुरजोर मेहनत करते हैं, लोगों को सच दिखाने के लिए ग्राउंड पर रहते हैं, दिन रात एक करते हैं। खैर, अगर मुमकिन हो तो आपके चैनल का संपर्क सूत्र शेयर कीजिएगा। सर बिल्कुल, आप हमारे चैनल पर जब भी खोलेंगे तो आपको नंबर जो है ऊपर ही मिल जाएगा। फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ, 9992284002, ये जो है हमारा नंबर है। और शेखर जी, दोबारा से वाकई आप लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं आपकी मेहनत को बिल्कुल भी नहीं कोस रही हूँ, या इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। बाकायदा आप लोग मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर बहुत मेहनत करते हैं वाकई। सचिन जी बोल रहे हैं, शारीरिक गुलामी से ज़्यादा खतरनाक मानसिक गुलामी है और शायद इसका ट्रेंड अब शुरू होने जा रहा है। पंकज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, हम आपके साथ हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बालू जी बोल रहे हैं, बालू सैनी जी बोल रहे हैं कि दीपेश भाई के साथ। ओके। गौतम जी बोल रहे हैं, डोंट वरी, देयर इज नो वन अबव नेचर। सत्ता ने बैठे हर आदमी को अहंकार हो जाता है। ठीक है। अनुराग गौर जी बोल रहे हैं, हवाओं को भी कोई कैद कर पाया था क्या? ये इंडिया है, चाइना नहीं। सर, चाइना से थोड़ा सा छोटा है इंडिया, शायद आपको पता ना हो तो। मगर देखिए, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है कि एक बार के लिए इस हिंदुस्तान को भी, आज़ाद हिंदुस्तान को भी गुलाम बना दिया गया था, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। और मैं नहीं मानती कि नामुमकिन है, हो सकता है ऐसा, अगर आप लोग समय से नहीं संभले, आप लोगों ने अपने अधिकारों का परिचय बाकी सबको नहीं दिया, अगर आपने नहीं बताया कि आपकी हकीकत में आपके अधिकार क्या हैं, आपकी आज़ादी क्या है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो ऐसा पॉसिबल है, और बिल्कुल पॉसिबल है। अमित जी बोल रहे हैं, नीरा मतला टिपटॉप हरियाणा बहुत मेहनती है, सच्चाई की खबर दिखाई। आज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, झूठी। उसी बात पर तो मैं सर सामने आई हूँ। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करें? सिर्फ एक पपेट बन करके वो दिखाते रहें जो हमें कहा जाए, तारीफें करते रहें, या ग्राउंड रिपोर्ट जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो हम आपको दिखाएं? कल मैंने दिखाया भी था आपको कि किस तरीके से जो है मैंने कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी और साफ साफ मना कर दिया गया। हालांकि कुछ एक पुलिस अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, मगर ऑन द रिकॉर्ड हम भी नहीं बोल सकते भाई, मामला नौकरी का है। ऑफ द रिकॉर्ड से कुछ पुलिस अधिकारियों की बातें हैं जिनका जो उन्होंने मुझसे कही हैं, खैर नाम उनका नहीं लूँगी क्योंकि बात अलग है। विक्की गिल जी बोल रहे हैं, लॉकडाउन के बाद न्यूज़ चैनलों की बाढ़ सी आ गई है, कृपया सच्ची व पारदर्शिता खबरें ही दिखाएं। सर, हरियाणा में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, गिन करके बताइएगा कि कितने चैनल्स को आप जानते हैं। नरेश जी बोल रहे हैं कि हिसार की मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रीत जी, प्राउड ऑफ यू, नाइस रिपोर्टिंग। साहिल जी बोल रहे हैं, संदीप जी बोल रहे हैं, यू आर रिपोर्टर वेरी डिफरेंट, डोंट माइंड, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। सोनू जी बोल रहे हैं, जय जवान जय किसान जय संविधान। जी बिल्कुल, वंदे मातरम। और विक्की जी बोल रहे हैं, गोदी मीडिया मेहनत करती है बट सरकार के लिए, रियलिटी के लिए। संदीप जी बोल रहे हैं, मैडम अगर हिसार का ये हाल है तो देश का क्या हाल है, समझ सकते हैं। बिल्कुल, वोट देकर 5 साल सवाल न करना गुलामी कहलाती है, नेताओं से सवाल करना ही लोकतंत्र है। जनता सिर्फ एक नेता को ही सच मान बैठी है, इसीलिए ये सब हो रहा है। सचिन जांगड़ा जी का कहना है। अमित कुमार जी बोल रहे हैं कि नीरज, ये सर मैं पढ़ चुकी हूँ आपकी बात, जल्दी लगाम लगा देना सोशल मीडिया पर भी। चलिए, तो रविंद्र जी आप बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं आपका ख्याल कुछ इस तरीके से समझ रही हूँ कि कोई भी ऐसा होना नहीं चाहिए जो आपकी बात को खुल करके रख सके, खुल करके अपनी बात कह सके। फ्रीडम टू स्पीक होना चाहिए, हमारे संविधान में है, और हमारे लिए ऑन द ग्राउंड, रियलिटी ग्राउंड पर भी होना चाहिए। पवन जी बोल रहे हैं, अंकिता सिंह आप बिंदास काम करते हो, कुछ नहीं होगा, तानाशाही मुर्दाबाद, समाजवाद और न्यायवाद जिंदाबाद। सर, उम्मीद तो ऐसा ही है, काश ऐसा ही हो, काश हमारी आवाज़ों को ना दबाया जाए, काश बेफालतू के झूठे पर्चे हम पर दर्ज ना किए जाएं। खैर, ये लाइव यहीं तक, दिल में कुछ भड़ास थी, कुछ
मलाल था। आप लोगों से बातचीत की, दिल हल्का हुआ, अच्छा भी लगा आप लोगों से बातचीत करके। बार बार आपके साथ जुड़ती रहूंगी, हर रोज जुड़ूंगी, किसी न किसी मुद्दे पर बात करती रहूंगी, आप लोगों की राय सुनती रहूंगी, अपने मन की बात कहती रहूंगी। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर मेरे यानी अंकिता सिंह के साथ। नमस्कार।